ये पेज 296 से फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट अल्टीट्यूड अबव अर्थ वुड योर हाइट बी 1/2 ऑफ योर वेट ऑन द सरफेस, यूज़ रेडियस ऑफ अर्थ एज अ यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इधर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। ये मैं अभी आपके सामने लिख भी देता हूँ कि आपके पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मास m1 है, एक मास m2 है। इन दोनों में ग्रेविटी की वजह से आपस में अट्रैक्शन होगी। वो अट्रैक्शन जो है उसकी वजह से कोई फोर्स जनरेट होगी इन दोनों के दरमियान। वो फोर्स इक्वल टू होती है, प्रोपोर्शनल होती है m1 m2 के प्रोडक्ट के, और प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। जब इनको कंबाइन किया गया तो हमारे पास फोर्स इक्वल टू हो जाती है g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास जो है टोटल फार्मूला है इसका, जो हमने अभी यूज़ करना है। अब क्योंकि मास 1 अर्थ है इस वक्त हमारे पास, और मास 2 आपका मास है, मास ऑफ द पर्सन है, सो इस वजह से हम जो है यहाँ पर कैपिटल M और स्मॉल m यूज़ कर रहे हैं। अब ये कहा गया इस क्वेश्चन में कि हाफ हो जाता है आपका मास, और हमें यह भी पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से वेट बनता है जो कि mg के बराबर होता है। सो दिस फार्मूला एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, इसको हम इक्वल टू रख देंगे इस mg के। जब ये हाफ हो गया तो क्या कर देंगे, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करा देंगे। अब ये mg यानी वेट हाफ हो गया। सिमिलरली ये जो साइड है जो कि हमारे पास इधर मौजूद है जी एम एम ओवर 2r ई स्क्वायर, तो इसको भी हमने 2 से डिवाइड कराया हुआ है क्योंकि हमने इक्वेशन को दोनों तरफ से डिवाइड कराना होता है। देन हम क्या करेंगे कि r ई स्क्वायर के साथ इसको ऐड करेंगे और इसको अंडर रूट भी लेंगे 2 का और 2 का स्क्वायर भी ले लेंगे, और ये हम इसको कंबाइन करके इधर लिख लेंगे। अब 1 अंडर रूट 2 जो है वो 1.4 के बराबर होता है, तो हमें ये पता 1.41 होता है। हमें पता लगा कि 1.41 टाइम्स आर ई की वैल्यू होगी जब हाफ हो जाएगा वेट। सो अब अल्टीट्यूड कहा जाता है फ्रॉम द सरफेस टू हाइट। तो सरफेस पे तो अर्थ का रेडियस कितना है 1 आ रही है, और हाइट पे जाके जहाँ पे हाफ हो गया 1.41 आ रही है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.41 आर ई होगा अल्टीट्यूड के। जिस हाइट पे आप जाएंगे तो आपका मास जो है, आपका वेट जो है वो मास टाइम ग्रेविटी यानी जो वेट है वो हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा। ओके, नाउ अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5.3 टाइम्स 10⁻11 के बराबर है। अब जो डिस्टेंस है 5.3 × 10⁻11, ये जो डिस्टेंस है ये हमने r के तौर पे पुट करना है, यानी गिवन डाटा में r बन जाएगा। मैंने इधर अंडरलाइन करके r लिख दिया। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन मालूम करनी है। ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी, एफ ऑफ जी हो जाएगा, या इस वक्त हमारे पास एफ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है तो एफ ई कर सकते हैं हम इसे। और प्रोटॉन का मास भी गिवन है जो कि ये है, और इलेक्ट्रॉन का मास भी गिवन है। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी कांस्टेंट है तो m1 की जगह मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे, m2 की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, r की जगह जो r गिवन है वो लिख देंगे, और हमें g की वैल्यू कांस्टेंट हमें याद रखनी है कि 6.67 × 10⁻11 होता है। तो इस तरह से हम जब ये वैल्यू साबित करेंगे इस फार्मूले में तो हमें जो है फोर्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जैसे कि अभी मैंने इस पोर्शन में यहाँ पे ये किया है। क्योंकि m1 m2 की वैल्यू पता है इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीटेडली नहीं लिखी है। ये m1 m2 आ गया मेरे पास। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये हमारे पास g जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है। हमें ये हमेशा जब भी फार्मूला इसकी फिक्स वैल्यू है हमें हमेशा यही यूज़ करनी है, 6.67 × 10⁻11। मैं भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके यूनिट भी डिस्कस कर दूंगा। तो हमें जो है वो इसकी यही वैल्यू पुट करनी है। m1 हमें जो मास गिवन है प्रोटॉन का वो लिखेंगे, m2 जो मास गिवन है इलेक्ट्रॉन का वो लिखेंगे, जो रेडियस है इन दोनों के दरमियान गया वो लिखेंगे, और हमें फोर्स मालूम हो जाएगी। दैट्स इट।
अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा अगर हम बाकी ऊपर स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करेंगे।